हाय गुड इवनिंग गाइस। मेरा नाम साहिल है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, आज संडे है। एवरी संडे हम चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक लाते हैं आपके लिए। आज 9 मई 2021 है। यस गाइस, डेट याद रखना बहुत ज़रूरी है। सो आज जो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक लाए हैं उससे पहले उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। हमने लास्ट टू लास्ट वीक यानी 25 मार्च को आपको चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक दिया था एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज़। उसमें बहुत ही अच्छी अपसाइड देखने को मिली और जितने मैंने टारगेट्स दिए थे वो अचीव हो गए। इन जस्ट लेस दैन 2 वीक्स हमें उसमें 50% अपसाइड देखने को मिली और जो मेरे टारगेट्स उसमें अचीव हो गए। एक बार मैं आपको उसका अपडेट भी देता हूँ चार्ट पे ले जाके। यस गाइस, आई होप आप सब चार्ट देख सकते हो एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज़ का। हमने ऑन 25 मार्च ऑन संडे इसको डिस्कस किया था। लास्ट क्लोज उसका उससे पहले फ्राइडे का था 23 अप्रैल का। स्टॉक ने 201 का क्लोज दिया था। हमारे इसमें ऑलमोस्ट 50% की अपसाइड के टारगेट्स थे और वो अचीव हो गए। अभी मैं करंटली बताऊँ उसका अपडेट। स्टॉक ने 201 का जब क्लोज दिया था, उसके बाद इन जस्ट लेस देन 2 वीक्स उसमें हमें एक जो लास्ट क्लोजिंग आई है, हमें 46.35% के टारगेट्स देखने को मिले। और मेरे इसमें टारगेट्स थे 45% के जो उसके ऑल टाइम हाइस के थे। एक बार मैं आपको वीकली चार्ट्स पर ले जाकर दिखा देता हूँ। यस गाइस, आप देख सकते हो मेरे इसमें ऑल टाइम हाइस के टारगेट थे जो मेरे अचीव हो गए। और बाकी इसका ट्रेंड अभी भी गाइस इंटैक्ट है। सुपर वॉल्यूम्स के साथ इसमें लास्ट 2 वीक्स में भी हमको ट्रेड देखने को मिला और अभी भी यहाँ से एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। आप इसको अभी भी अपने रडार पे रखें। बाकी जो मैंने इसमें टारगेट दिए थे वो अचीव हो चुके हैं। बाकी अब चलते हैं बैक टू द एनालिसिस और देखते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। यस गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड को। अगर मैं आपको गाइस टाइम टेक्नोप्लास्ट के बारे में बताऊं, अगर मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूं, टाइम टेक्नोप्लास्ट ये एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जो इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्रिवन पॉलीमर एंड कंपोजिट प्रोडक्ट्स में। अगर मैं इनकी लीडरशिप के बारे में बताऊं, ये कंपनी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जो लार्ज साइज प्लास्टिक ड्रम्स बनते हैं उसके। और इनके पास जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 60% का है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ कंपोजिट सिलेंडर। एक बार मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले जाता हूँ और दिखाता हूँ वैसे ही इनके पास टोटल क्या क्या काम है। ये आप देख सकते हो, हम टाइम टेक्नोप्लास्ट की वेबसाइट पे हैं। आप देख सकते हो इनके बिजनेस डिविजन्स आईवीसी, मैक्स फिल्म्स, कंपोजिट सिलेंडर, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, मटेरियल हैंडलिंग। और एक बार मैं आपको इनके कंपनी प्रोफाइल में भी ले जाता हूँ आपको बेटर आइडिया होगा कंपनी करती क्या है। जैसे मैंने बताया, टाइम टेक्नोप्लास्ट एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है। इनके ऑपरेशंस डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं। बहरीन, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया, यूएई, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, सऊदी अरेबिया एंड यूएसए। और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं ऑफ पॉलीमर प्रोडक्ट्स। और कंपनी का पोर्टफोलियो जैसे मैंने बताया, ये का कंसिस्ट करता है टेक्निकली ड्रिवन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स से जो कि ग्रो कर रहे हैं इंडस्ट्री में, जैसे कि इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सॉल्यूशंस, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशंस एंड कंपोजिट सिलेंडर्स। जो टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड है, इनका ग्रुप ऑपरेट करता है मोर देन 34 प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में अक्रॉस द ग्लोब। और इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर देयर इनोवेटिव प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। और अगर मैं आपको वापस एक बार वेबसाइट पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ले आऊँ, जैसे मैंने बताया, अपने सेगमेंट में ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है प्लास्टिक ड्रम के, जिनके पास 60% का मार्केट शेयर है। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपोजिट सिलेंडर के। एंड थर्ड लार्जेस्ट इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर मैन्युफैक्चरर है। फिर मैं अगर एक बार इनके रेवेन्यू में आपको ले आऊँ कैसे इनका रेवेन्यू आता है, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग से इनका 75% ऑफ द रेवेन्यू आता है। और फिर इनका इंफ्रा से 15% ऑफ द रेवेन्यू आता है। 5% ऑफ द रेवेन्यू इनका आता है हमारा लाइफस्टाइल से। और लास्ट 5% रेवेन्यू ऑटोमोटिव कंपोनेंट से। यस, इनका मेजर रेवेन्यू आता है इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में। और अगर मैं नीचे इनके पास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ले आऊँ, इनके पास एक वैल्यू एडेड पोर्टफोलियो भी है और ये ग्रो कर रहा है अच्छी ग्रोथ रेट से, जो कि 23.6% है अगर हम FY15 से FY20 तक का डेटा देखें। और कंपोजिट सिलेंडर जैसे कि इनका वन ऑफ द मेजर इनोवेशन है कंपनी का, जो कि कंपनी ने फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन किया था इन 2011 और तब से उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के पास कैपेसिटी है 14 लाख, वेयर एज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कंपटीटर जो सुप्रीम इंडस्ट्रीज है, श्योरली आपने इसके बारे में सुना होगा, उनके पास कैपेसिटी है 5 लाख। ऑलमोस्ट 3x की कैपेसिटी है इनकी और काफ़ी काफ़ी लार्ज कैपेसिटी हो गई। जैसा आपने देखा, कंपनी के पास बिजनेस अच्छा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है इन देयर सेगमेंट्स। और कैपेसिटी भी इनकी बहुत अच्छी है। और जैसा मैंने बताया, जो कंपोजिट सिलेंडर इनका वन ऑफ द मेजर इनोवेशन है कंपनी का, इनकी कैपेसिटी 14 लाख है। बल्कि जो लार्जेस्ट डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर है इनका सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, उनकी कैपेसिटी
जस्ट 5 लैक्स की है, मतलब ये 3x आगे हैं फ्रॉम द लार्जेस्ट जो इनके कॉम्पिटिटर है डोमेस्टिक। तो यस गाइस, इनका बिजनेस अच्छा है, बिजनेस की ग्रोथ अच्छी है। और एक बार अब चलते हैं फाइनेंशियल्स पे डिस्कस करते हैं और वापस चलते हैं इसके चार्ट्स को देखेंगे और देखेंगे मेरे रडार पे क्यों आ रहा है। सो करेंटली में कंपनी की मार्केट कैपिटल 1871 करोड़ की है, और अगर मैं इनके करंट प्राइस की बारे में बात करूँ तो ये 82.80 का है, और जहाँ पे इसकी बुक वैल्यू 79.80 की है। सो जस्ट 1.04 की बुक वैल्यू पे मिल रहा है। और अगर इसका पी की बात करूँ तो 20.9 का है। सो यस गाइज, अभी भी ये शेयर बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और अगर मैं डेट टू इक्विटी की बात करूँ तो 0.43 इनकी डेट टू इक्विटी है। प्रमोटर होल्डिंग इनकी 51.3% है। और अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो कंपनी डिविडेंड भी देती है 1.15% का, और कंपनी का आरओसी है 13.2% का। सो एक बार मैं आपको नीचे ले आता हूँ, और अगर मैं आपको सीधे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे लाऊं तो आप देखोगे जो दिसंबर 2020 में कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स निकाले थे, वन ऑफ द हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था कंपनी का इन रिसेंट वाइल। अगर आप देखो सिंस पेंडेमिक, जो उसके बाद इनको जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला था इन द प्रॉफिट्स, वापस कंपनी ने काफ़ी तरह से कम बैक कर लिया है। और दिसंबर 2020 में कंपनी ने 112 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक किया था। सो अगर आप देखो नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी वही दिखा रहा था जून 2020 में, जहाँ कंपनी ने 12 करोड़ का लॉस बुक किया था, वहीं पे कंपनी ने 38 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया है। सो यस, आफ्टर पैंडमिक जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला था इन द फिगर्स, अब कंपनी ऑन ट्रैक आ चुकी है। और अगर मैं मार्च 2020 के रिजल्ट्स की बात करूं तो कंपनी ने 499 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक किया था, जो वन ऑफ द हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अगर आप देखो, और लगातार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता रहा है। तो मार्च 2019 में 520 करोड़ का था, और मार्च 2020 में 500 करोड़ का। और अगर मैं आपके नेट प्रॉफिट की बात करूं सो नीचे अगर मैं आपको बैलेंस शीट ले आऊँ तो बैलेंस शीट में आप देखोगे कंपनी की लगातार बैलेंस शीट बढ़ती जा रही है, जो कि मार्च 2009 में 968 करोड़ से बढ़ के सितंबर 2020 में 3285 करोड़ की हो चुकी है, और लगातार अपने कंपनी रिजर्व्स भी बढ़ा रही है। तो अगर आप देखो लगातार कंपनी ने अपने रिजर्व्स बढ़ाए हैं। अगर आप देखो सितंबर 2020 में कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स भी कम करी हैं, जो कि 890 करोड़ की थी, कम करके 776 करोड़ की हो गई हैं। तो दिस इज़ समथिंग गुड अगर कंपनी अपनी बोरोइंग्स रिड्यूस कर रही है। और अगर मैं कैश फ्लोज की बात करूं सो मार्च 2019 में जहां कंपनी ने 7 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट किया था, वहीं पे मार्च 2020 में कंपनी ने 16 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो रिपोर्ट किया था, विच इज़ समथिंग गुड, समथिंग पॉजिटिव। और अगर मैं आपको कंपनी के नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न में लाऊं सो लगातार कंपनी के शेयर होल्डर्स ने 51.33% का स्टेक मेंटेन किया हुआ है सिंस जून 2020। अगर आप देखो रिसेंट वाइल कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बढ़ाया भी था। अगर आप देखो दिसंबर 2019 में 51.19% का स्टेक था, लेकिन उसके बाद प्रमोटर्स ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया। और अगर आप देखो इन लास्ट क्वार्टर जो कि मार्च 2021 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एफ ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है एंड डी ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और अगर आप पब्लिक में देखो तो 22% यहाँ दिखा रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओ तो आप देखोगे 7% इनके पास 7% स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। सो टोटल 85% की होल्डिंग हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, जस्ट 15% की होल्डिंग्स हमारे रिटेल पब्लिक के पास है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, और जो हमें थोड़ा रिड्यूस देखने को मिला था इन द फिगर्स आफ्टर पेंडेमिक, वो भी कंपनी ऑन ट्रैक आ चुकी है। सो एक बार मैं आपको चार्ट्स पे ले आऊँ और दिखाऊँ मेरे रडार पे क्यों आ रहा है स्टॉक। सो गाइज ये चार्ट पे ले चलता हूँ। सो ये डेली चार्ट्स हैं गाइस टाइम टेक्नोप्लास्ट के। और अगर मैं आपको दिखाऊं डेली चार्ट्स पे ले चलता हूँ। सो गाइस ये डेली चार्ट्स हैं, और अगर आप देखो मैं सेम मेथड यूज़ करूँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे ट्रेंड पकड़ें स्टॉक का। सो इसमें मैंने आप देखो 20 मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। और आप देखो तीनों ही हमारे अपसाइड में हैं, मतलब ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव है। और अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है विद वॉल्यूम्स, और मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ कि ब्रेकआउट कैसे आ रहा है। तो आप वीकली चार्ट देखो। सो एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंपनी के स्टॉक ने बना लिया था। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो अगर आप यहाँ से देखो, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग पैटर्न बना लिया था, और अब उसका ब्रेकआउट आ रहा है इस वीक में।
और अगर आप देखो लास्ट फ्यू वीक्स एक बहुत अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में। और अगर मैं यहाँ से आपको करंट पोटेंशियल की बात करूँ, जो हमारा इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है उसके जो टारगेट्स बनते हैं फ्रॉम करंट लेवल, सो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर रखूँ, सो हमारे टारगेट्स बनते हैं 72% के जो ब्रेकआउट के। और अगर मैं यहाँ से इसको मार्क करूँ, सो एग्जैक्टली अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से बनते हैं। पहले भी स्टॉक ने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, फिर अगेन यहाँ पे आके एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे स्टॉक ने एक डाउनफॉल दिया, और सिंस उसके बाद एक कंसोलिडेशन में आ गया। लेकिन अब एक वीकली चार्ट्स पे एक अच्छे राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। और जो टारगेट्स बनते हैं वो अगर हम करंट मार्केट प्राइस से भी बात करें, जो कि हमारा 82.75 पे क्लोज हुआ था, सो हमारे ऑलमोस्ट 66% के टारगेट्स बनते हैं फ्रॉम करंट मार्केट लेवल। आई थिंक ये अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और जो हमने लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट यूज़ किया था कैसे ट्रेंड पकड़ें, सो अगर आप देखो तीनों हमारे जो मूविंग एवरेजेस हैं डेली के, 20 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज, ये भी तीनों हमारे अपवर्ड की तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं। मतलब ट्रेंड भी पॉजिटिव है, ट्रेंड भी हमारा अप ट्रेंड में है स्टॉक। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाके सबसे पहले वो वीडियो को देखो, कैसे किसी भी स्टॉक का ट्रेंड पकड़ें यूजिंग मूविंग एवरेजेस। और जैसा मैंने बताया, यहाँ पे हमें शानदार वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है, और मुझे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रही है एट दीज लेवल्स। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि द अबव रिकमेंडेशन एंड एनालिसिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट कंसिडर इट एज अ बाय और सेल कॉल। सो यस गाइस, यहाँ पे जो भी एनालिसिस था ये एजुकेशनल पर्पस के लिए था, इसको बाय और सेल कॉल की तरह मत लीजिए। और बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल कंसल्ट करें। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करें। और हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमको चार्ट्स भेज सकते हैं जो आपके रडार पे आ रहे हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, या आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। और हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।